जमीन वापस दो। कि यहाँ पे जितने महादलित परिवार खड़े हैं 43 महादलित परिवार, जिसको 1988-89 में भू हदबंदी के तहत परमाना वितरित किया गया था, और उस परमाना पर आज तक ये लोग कदम नहीं रख पाए, उस जमीन पर आज तक कब्जा नहीं प्रशासन दिलाया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जाते हैं जमीन पर कब्जा करने के लिए ट्रैक्टर लेके भी गए हैं, लाठी गोली चलाता है उन लोग। माझी समाज भी उसमें मिला हुआ है और कहता हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। भू माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भू माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भू माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या मेरा हक है खेत। अच्छा, और कभी 30-40 बरस से हम लोग लड़ते 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 एकदम थक चुके हैं। आपका ना कौन कोई हथियार सरकार है? सुन कौन हथियार है खेत? हथियार है, कुछ बसमान है, कुछ मियाँ है, कुछ जादव है। और उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं देंगे, जबरदस्ती हमारा खेत है, हम लोग पोछा मारते, झाड़ू मारते, अपना हक मांगते हैं। बोध गया सीओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा परमाना का जमीन वापस देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा परमाना के जमीन वापस देना होगा, देना होगा, देना। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारे एक महादलित परिवार के आवाज को उसमें जान देने के लिए जो यहाँ उपस्थित हुए। दिल के अंतरात्मा से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने महादलित परिवार खड़े हैं 43 महादलित परिवार, जिसको 1988-89 में भू हदबंदी के तहत परमाना वितरित किया गया था, और उस परमाना पर आज तक ये लोग कदम नहीं रख पाए, उस जमीन पर आज तक कब्जा नहीं प्रशासन दिलाया। ये प्रशासन का दुर्भाग्य है। पिछले कई वर्षों से हमारे बाप दादाओं ने भूमाफियाओं के साथ संघर्ष किया। उसके बाद हम लोग यंग जनरेशन भूमाफियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जमीन मुझे मिले, लेकिन वो हमारे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके कुछ जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं और कुछ जमीन पर वो अनवरत रूप से फसल लगा रहे हैं। और मैंने इसके लिए गया के सीओ, गया का एसडीओ, बोधगया के सीओ, पूर्व डीएम, वर्तमान डीएम, सबको मैंने आवेदन निवेदन कई बार, जो एसडीओ होते हैं उनके जिम्मेदारी होती है कि परमाना के जमीन को लोगों तक पहुंचाना, आवंटित करवाना, लेकिन यहाँ का जो एसडीओ है गया का इतना निष्प्राण हो चुके हैं कि कई बार मिलने के बावजूद भी, कई बार आवेदन लिखित रूप में, मौखिक रूप में मिलकर देने के बावजूद भी किसी प्रकार का उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है कि हम जाके साइड पर देखें कि महादलित परिवार है और एक परिवार नहीं है, 43 परिवार है। 43 परिवार के पीछे हजारों परिवार है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जनहित से जुड़ा मामला है सर। और इस मामला को एकदम असंवेदनशील तरीके से जो यहाँ के प्रशासन ले रही है, इससे यह साबित होता है कि अभी भी महादलित परिवार के पास इंसाफ नहीं पहुंचा है। विकास के लड्डू तो बनाती है सरकार, लेकिन विकास के लड्डू को विकास तक पहुंचता ही नहीं, ब्लॉक तक और गया जिला तक ही सीमित कर रह जाता है। कहाँ का ये मामला है? ये मामला है सर बोधगया प्रखंड में एक गांव है मौनिया का जी। इनके द्वारा हड़पना कुछ यादव समुदाय के लोग हैं, कुछ पासवान समुदाय के लोग हैं और कुछ मियाँ समाज के लोग हैं जो दबंगगिरी तरीके से अभी हम लोग को 4 तारीख 8वां महीना 2025 को परमाना का डेट, नापी का डेट मिला था, लेकिन चूंकि उधर पितृपक्ष मेला था, बारिश थी, एसआईआर आ गया और तमाम तरह के ये आचार संहिता लग गए, चुनाव आ गया। हम लोग सर प्रशासन के साथ बहुत ही सौहार्द और संयम तरीके से कोऑपरेट किए कि सर आप अपना काम कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी प्रशासन के पास यदि जाते हैं कि सर अब नापी का डेट दे दो, तो वो भी गलत तरीके से पेश आते हैं और हमको काम नहीं कर रहे हैं। माझी समाज से जी, आपके ही समाज के केंद्र में मंत्री, बिल्कुल, उन्होंने उनको कुछ आप लोगों ने कहा? जीतन राम मांझी जी को और आदरणीय संतोष जी को कई बार मैंने आवेदन निवेदन किया है। गांव के लोग गए थे, यंग जनरेशन गया था, वहां जब गए तो हम लोग बात को प्रखर रूप से रखे कि साहब इस तरीके का मामला है, आपको हमारे जब पिताजी संघर्ष कर रहे थे तो आपको इस मामला से रूबरू करवाए थे। उन्होंने एडीएम को भेजा, एक व्यक्ति को, कि आप एडीएम के पास जाओ इसके साथ में।
एडीएम के पास हम लोग गए, लेकिन एडीएम के द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया और हमारा काम जस के तस रह गया। फिर काम हम लोग खुद से कर रहे हैं, चूंकि बार बार बोलने के बाद आज से 4 दिन पहले संतोष सुमन जी को हम लोग लेटर दिए हैं और उस लेटर को देते हुए उस बात पर बहुत जोर दिए हैं कि भैया ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आपको इसमें इंटरफेयर करना होगा और जो हम लोग का मांग है वो जायज मांग है, लीगल मांग है। आप एसडीओ को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन दीजिए कि वो हम लोग से बात करे, कोऑर्डिनेशन बनाए और परमाना का डेट, नापी का डेट सुनिश्चित करे। लेकिन संतोष जी के द्वारा भी किसी प्रकार का मुझे लगता है कोई पहल नहीं किया गया है। 27 साल लगभग हो गया जी। ज्यादा ही हो गया। जी सर। इससे पहले से कहाँ? इसके पहले मैं बता दूं कि हम सोए हुए नहीं थे, हम यंगर जनरेशन है जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे उसके पहले हमारे दादा, हमारे पिताजी कर रहे थे। देखिए वो बहुत पुरानी बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे आप पूछ सकते हैं। आइए चाचा, उन्होंने संघर्ष किया। अब चूंकि हमारे दादा परदादा उस अवस्था में है कि संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने संपत्ति को, हम अपने अधिकार को संरक्षण करने के लिए आवाज उठाएं। वो दिया कि सीओ से आप लोगों ने मांग किया। जी, महेश कुमार पूर्व सीओ थे, उनसे बात हो रही थी, संयोग से उनकी ट्रांसफर हो गई। उनके कार्यकाल में मैं आपको पीछे में बताया कि 4 तारीख 8वां महीना 2025 को नापी का डेट मिला था, लेकिन किसी भी कारण से नापी ना हो सका। अभी नए सीओ से मुलाकात किया? बिल्कुल मुलाकात हुई, लेकिन उनका जो संज्ञान है वो कह रहे हैं कि मैं पुनः इस मामला को जांच करूंगा, परमाना सत्यापित करूंगा, जबकि अभी से 3 महीना पहले हमारा परमाना सत्यापित हो चुका है सर। तो प्रोसेस तो सत्यापित करने का वही होगा। इसका मतलब आप हमसे अतिरिक्त और समय मांग रहे हैं, तो हम समय क्यों दें? जो रूल है, रूल तो एक ही है। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे जमीन पर नापी हो, हमारा जमीन को हमें दिलाया जाए, ताकि हम डिग्निटी पूर्वक, गरिमापूर्ण तरीके से हम अपना सामाजिक और शैक्षणिक विकास कर सके। हम भी चाहते हैं कि पढ़ें, हम भी चाहते हैं कि हम अपना विकास करें, लेकिन हमारा जमीन पर जिस तरीके से भूमाफिया लोग डकैती कर दिए हैं, ये कब्जा नहीं किया उन लोग सर, डकैती कहा जाता है। 43 परिवार बुलडोजर बाबा की हर जगह पे लगभग आप भूमाफियाओं के लिए कई तरह के कानून। जी। क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जो कानून है, वो अतिक्रमण करने वाला जो टेम्परामेंट है वो बात सही है, लेकिन जो हमारा जमीन है उस जमीन पर अतिक्रमण नहीं कोई किया है, वो हमारा जमीन पर डकैती किया है, कब्जा नहीं किया है, डकैती। कब्जा का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का जमीन को कब्जा कर लेना, लेकिन 43 परिवार के व्यक्ति को कब्जा कर लेना, जिसके पीछे 5000 परिवार है। तो मैं तो मानता हूँ कि वो कब्जा नहीं किया है दबंग लोग, वो डकैती मारा है, डंक मारा है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि माफियाओं का लिस्ट जारी है। तो कहाँ जारी है? बतावे ने, बतावे। बोधगया में जितना माफिया लोग है, कम से कम सर कितना एकड़ जमीन चाचा? 22 एकड़ 23 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेना कोई छोटा मोटा माफिया का खेल नहीं हो सकता है। और बोधगया की जमीन है, उसके दिमाग में यही चल रहा है कि महादलित परिवार है, मुसहर भूइया परिवार है, ये करेगा क्या? आप इसको सता दो, डरा दो, नापी के डेट आता भी है तो गोली बंदूक चला दो। पूर्व में चला भी है गोली बंदूक गोली बंदूक भी चला। जी, गोली बंदूक चला है। मैं तो गुजारिश करूंगा सम्राट चौधरी को कि अपना मुंडेठा हमारे ओर मोड़िए, महादलित परिवार की ओर मोड़िए। एक महादलित परिवार आपसे पूछता है कि हमारे साथ न्याय कब होगा? आप माफियों को खत्म करने का प्रण लिए हैं, लेकिन हमको माफिया खत्म करना चाहता है। तो उसके विधायक भी हैं पासवान समाज के, जी से क्या मुझे उनसे बात हुई है, लेकिन उनका भी कोई ये नहीं रहा। जो वर्तमान विधायक है उनका आरोप रहता है कि उसका समाज, माझी समाज, उतना बड़ा मंत्री है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें? तो इस तरीके का भावना सब में है। तो हमारा नेता भी कुछ नहीं किया, उनका भी कहना ये बात सही है सर। क्या परिचय? मेरा नाम सनोज कुमार मांझी हुआ और मैं पेशे से एक निजी शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा नाम काफी बुजुर्ग हैं आप और कई काफी वक्त से परेशान हैं, बताइए क्या है? बता रहे हैं, हम लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जाते हैं जमीन पर कब्जा करने के लिए ट्रैक्टर लेके भी गए हैं, लाठी गोली चलाता है उन लोग। माझी समाज भी उसमें मिला हुआ है और कहता हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन है। तो हम लोग कभी कभी हम लोग भी हाथ छोड़े हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग दही रखेंगे। मांझी समाज के जमीन को हड़पने के लिए मांझी समाज के लोग भी हैं। हाँ, माझी समाज के भी हैं, मिलू भगत सब है, मिलजुल कर ऐसा कर रहा है कि थोड़ा तो ज़मीन बेच चुका है, थोड़ा ज़मीन बेच चुका है। बेच चुकने के बाद सीओ गया जांच पड़ताल करने के, आरओ गया, आरओ माना किया तो पर भी नहीं माना, बोला आरओ की ये सब बिल्डिंग टूट जाएगा आने वाला समय में, मकान मत बनाइए। तैयो जबरदस्ती में बनाते गए। हम लोग लड़कन 20 को 25 को मिलकर गए तो कुछ तोड़ ताड़ भी किए, तैयो नहीं रुक रहा। और थाना प्रभारी के पास जाते हैं तो थाना प्रभारी कहता है हम क्या करें। अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी हम लोग मौनिया में हैं।
वो किस वो भी परवाने वाला है। जमीन तो दो जगह आप लोगों के पास कैसे? दो जगह 3 जगह जितना भी जमीन है ना, तो मौनिया में जमीन है। आप वो जो व्यक्ति वैसा है से दूसरा क्षेत्र में है, तो मौनिया वाला जमीन उस समय जितना मौनिया में जमीन था तो मौनिया वाला वितरण हुआ है। क्या मांग कर रहा है प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन लोग के रोका जाए, और सीओ से भी कहता है कम से कम उसका रोका जाए। सीओ नहीं कुछ सुन रहा है, न बड़ा बाबू सुन रहा है कि, और विधायक जी तो लगता है कि जतियावता लेते हैं। पासवान जी और आरजेडी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचरित्र मांझी। जब जाते हैं तो कहते हैं हम जो कहते हैं इसे सुनते नहीं हैं। हम लोग में लगा 10-15-20 लड़कन गए, अब मेरा चाचा जी भी गया। चाचा जी से अब विधायक जी से बहुत अच्छा परिचय है, तो कहते हैं कि जे कहते हैं इसे सुनबे नहीं करते। हमने बोले कि हमारा विधायक हो कि ना हो, इसे हम वोट किसी को दिए और ना दिए बात की बात है, वोट तो हम विधायक हो कि ना है। तो चाचा जी के बोला कि रामबली भाई आपका भतीजा बड़ी बोलता है। क्या बोलता है कि वोट नहीं दिया आपने, आपका काम नहीं करा? काम के बात नहीं, जो कहते हैं इसे सुनबे नहीं करते। तो ये काम ही ना है आपका, हाँ, ये भी तो एक काम ही है ना। कमी है। आपकी विधानसभा में इस तरीके का कार्य हो रहा है तो ये भी तो एक काम है, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं तो देखिए अब रह गए कि यहाँ डीएम के पास हम लोग गए। डीएम के पास गए तो डीएम में डेट लिया, कुछ डेट भी दिया। जमीन देखिए नापी करवा दिया, और नापी करवा जब जोते कोई जाते हैं तुम लोग यह करता है। तो हम लोग की मांग यही है कि थाना प्रभारी, प्रशासन और जिला अधिकारी के कहना है कि अभी हम आ रहे हैं कलेक्टर साहब आपके यहाँ बात करने के लिए, कि प्रशासन द्वारा नापी करवा कर हम लोग के कब्जा दिया जाए। ठीक। यही हम लोग की मांग है। कोई महिला ऐसी जो बोला नहीं क्या हुआ है? मांगने हम अपना हक आए हैं। हाँ। क्या हक है? हक में क्या कि मांग? मेरा हक है खेत, अच्छा, और कभी 30-40 बरस से हम लोग लड़ते एकदम थक चुके हैं। आपका ना कौन कोई हथियार सरकार है? सुन कौन हथियार है खेत? हथियार है, कुछ पासवान है, कुछ मियाँ है, कुछ यादव है। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं देंगे, जबरदस्ती हमारा खेत है। हम लोग पोछा मारते, झाड़ू मारते, अपना हक मांगते हैं। मांगने के बाद भी उन लोग हंसता है कि तुम लोग हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हमारा अपना अधिकार लड़ रहे हैं, और लड़ने के बाद भी कहता है नहीं होगा। तो सरकार क्यों अंदर हम लोग को बना के रखा हुआ है? हम सरकार ऊपर से लड़ लेंगे कि सरकार अब कह रहा है, अब सरकार तो उनको जाते हैं तो कहते हैं कि सर ये गलत नहीं, उसको हम कहना है कि आधा हमको दो अब आधा आप लीजिए। का हमका बंटवारा है, सतेला बेटा खेती होता है कि हम आधा उनको दो आधा हम रख लें? हमको पूरा चाहिए। कहाँ का जमीन है? मौनिया कौन सब खाना पड़ता है? बोध गया ब्लॉक ब्लॉक बोधे गया, हमारा ब्लॉक है ब्लॉक। समस्या यही है कि हम लोग का ज़मीन ये 88-89 से बटा हुआ है, और ये हम लोग का फर्स्ट उस समय जो ज़मीन वितरण हुआ था जिस समय ये परमाना का मिला था, तो हम लोग का ये दादा परदादा लोग को मिला था। तो वो कुछ मतलब इन लोग ये हरिहरपुर का हो गया जो यादव है, मियाँ लोग हैं, और ये पासवान लोग हैं, सभी लोग मिलकर मतलब ये कब्जा किया हुआ है। मतलब बोल रहा है कि तुम लोग का ज़मीन नहीं देंगे, और ये कुछ 2 बार 3 बार नापी हुआ है सर। नापी होने के बावजूद भी कोई कब्जा वगैरह नहीं हो रहा। जब नापी होता है तो प्रशासन तो रहती नहीं है, और ये कई नापी जब होते रहता है, अमीन रहते हैं, सरकारी अमीन रहते हैं, तो नापी होता है तो उन लोग काला घोड़ा, गोली बंदूक, दिस डैट मतलब लाठी वगैरह सब चलाने लगते हैं। तो उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर है तो हट जाते हैं, और ये थाना के पास जाते हैं। तो थाना के पास जाने के बावजूद भी मतलब कुछ नहीं होता है सर। रोड वगैरह भी जाम किए हैं, तो उसी समय हम रोड जाम किए थे सर। तो ये देखिए यहाँ पे आरओ और बीडीओ सर का साइन भी है वहाँ पर। वो अंचल अधिकारी खुद लोग भी आकर बोले थे। इस समय का बात है 12/12/2023 का बात है ये सर, 2023 का बात है। 2 साल पहले जब आए थे तो बोला कि ठीक है इसको हम लोग ये अपने खुद से मतलब अति करेंगे। तो आरओ बीडीओ ये सब तो मतलब कुछ उतना इंसेंसिटिव नहीं ले रहे हैं, मतलब कुछ उतना नज़दीकी नहीं ले रहे हैं। और ये हमारे नया ये एसडीओ सर हैं, एसडीओ सर से भी बातचीत हुई थी उन लोगों के पास। हम लोग 10-20 बार गए हैं, सीओ सर के पास भी 10-20 बार गए हैं। तो हम लोग के नापी का डेट मिला सर। तो नापी के डेट मिलने के बावजूद देखिए ये 4/8/2025 को नापी का डेट मिला,
नापी का डेट मिलने के बाद तो थोड़ा सा बारिश रहा, तो बारिश रहने के कारण एसडीओ सर बोले और सीओ सर बोले कि बारिश में नापी कैसे होगा। तो नापी का मतलब बारिश खत्म होने दीजिए, तो आपको डेट हम उसी लेटर पे आपको डेट सुनिश्चित कर देंगे। तो डेट सुनिश्चित तो नहीं, उसके बाद फिर यही इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गया। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि मतलब हमारे हक को दिलाएं, बस जो आपकी जमीन है जो हमारी जमीन है। एक बात हम मेरा नाम भोला कुमार हुआ। एक बात हम और बोलना चाहेंगे। हमारे समाज के बड़े दिग्गज नेता हैं आदरणीय जीतनराम मांझी, संतोष मांझी, ज्योति देवी, हरि मांझी और तमाम तरह के नेता हुए हैं। और ऐसा नहीं कि अपने नेता से, और भी जो दलित महादलित परिवार के विकास चाहते हैं, जो सुरक्षा और उसका उन्नति चाहते हैं, उन सभी नेताओं से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि हमारे दुख को, हम किस अवस्था में जी रहे हैं उस अवस्था को समझते हुए जल्द से जल्द आप लोग इस पर एक सकारात्मक पहल कीजिए ताकि हम अपने बसेरा को बसा सके। यही उम्मीद है। थैंक यू।